दोस्तों सोचो, एक ऐसी कंपनी जो एआई को इतना पावरफुल बना रही है कि वो इंसानों से स्मार्ट हो सके, लेकिन सेफ तरीके से। हाँ, बिल्कुल ओपन एआई की तरह। ओपन एआई 2015 में बनी और अभी तक के सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। $500 मिलियन के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशन है। 700 मिलियन यूजर्स को वीकली एंटरटेन कर रही है ये कंपनी। लेकिन आपको जितना बाहर से देखने में ये सक्सेस लगता है उतना है नहीं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कंपनी की जीरो टू हीरो स्टोरी, कैसे ये कंपनी बनी, अंदर क्या क्या फाइट हुआ, कौन निकला, कौन बना, कब क्या हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत सारे केस भी हुए। तो आज हम जानेंगे ओपन एआई की फुल स्टोरी। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, मेरी वीडियो में एडिटिंग थोड़ी कम रहेगी, रिसर्च थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैं एडिट करने में टाइम ज्यादा नहीं बिताता। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2015 में फ्रांसिस्को में इस कंपनी की शुरुआत थी। फाउंडर थे सैम ऑल्टमैन, एलन मस्क, रिक ब्रॉकमैन, इलिया सुकेश्वर, वोजेस जेरम्बा, जॉस फेलमैन और जीनियस जैसे एंड्रयू स्कारपे थे। मतलब ये सब लोगों ने मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी। शुरुआत इसलिए हुई कि ये सब लोग डरते थे, अगर एजीआई जो ये है वो अनकंट्रोल हो गया तो दुनिया को खत्म कर सकता है, विपन बना सकता है, जॉब्स खत्म हो जाएंगे और भी बहुत सारे रिस्क है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए एक ऐसा एजीआई बना लोगों को मदद करे। एजीआई मींस आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, जो लोगों की मदद करे सेफ तरीके से। शुरुआती दिनों में ये कंपनी नॉन प्रॉफिट थी। $1 बिलियन का वादा किया गया था। किससे? इन्वेस्टरों से, जैसे एलन मस्क, पीटर थियल, डेविड हॉफमैन। आपको एक बात पता नहीं होगी, जब ये स्टार्ट हुई तो एक ग्रीक ब्रॉकमैन के लिविंग रूम से कंपनी स्टार्ट हुई थी और इनका प्लान था सभी रिसर्च को ओपन रखना ताकि एआई सेफ रहे। लेकिन इमेजिन करो, 2016 में 52 लोगों के साथ स्टार्ट हुई कंपनी ने $7 बिलियन का क्लाउड कंप्यूटिंग पर खर्चा किया। ये दिखा था कि जो रिसर्च था कितना एक्सपेंसिव था। और एक बात, क्या आपको पता है एलन मस्क ने इसको स्टार्ट क्यों किया? एलन मस्क कहते थे ये चीज समनिंग द डेमन है, मतलब कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो सभी लोगों के लिए खतरा है। 2016 में इन्होंने अपना पहला मूव किया। ओपन एआई ने जिम लॉन्च किया। ये ग्रीन स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म था ओपन एआई के लिए। फिर जो एनवीडिया है उसने सुपर कंप्यूटर गिफ्ट किया ओपन एआई को, जो ट्रेनिंग को डेज के बदले आवर्स में बदल सकता था। फिर यूनिवर्स प्लेटफॉर्म आ गया, जहां पर आप एआई को वेबसाइट और गेम्स में ट्रेन करने के लिए था। ओपन एआई की ग्रोथ बहुत ही फास्ट थी, लेकिन चैलेंज इस पे 2017 में ओपन एआई ने $7.9 मिलियन का क्लाउड कंप्यूटर पर खर्चा किया, प्लस एम्प्लॉयज की हाइक सैलरी, जो गूगल से कम थी लेकिन बहुत ज्यादा थी। पर इन्होंने को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका फोकस था अपने मिशन पे। और एक बात आपको पता नहीं होगी कि वोजी जेरम्बा ने फेसबुक के 3x ऑफर को ठुकरा था। मतलब उनकी अभी जो सैलरी है उससे 3x फेसबुक दे रहा था, पर उसको मना कर दिया। क्यों? सिर्फ अपने मिशन के लिए। 2018 में ओपन एआई को सक्सेस मिली। ओपन एआई 5 बर्ड्स ने डोटा 2 गेम्स में के 2 प्रो प्लेयर को हराया था। मतलब कि इससे ये पता लगा कि ओपन एआई कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकता है। लेकिन इसके बाद फेलियर भी स्टार्ट हुआ। एलन मस्क ने बोर्ड छोड़ दिया टेस्ला और एआई की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उनके झगड़ों के बारे में। पर अफवाह ये है कि एलन मस्क ओपन एआई पर फुल कंट्रोल चाहते थे, पर जो बोर्ड था ओपन एआई का उसने मना कर दिया। तब मतभेद हुआ। फिर एलन मस्क ने एक्स एआई की शुरुआत थी। आपके लिए क्वेश्चन है, एलन मस्क ओपन एआई में होते तो ये क्या टेस्ला के साथ इंटीग्रेट हो सकता था? 2019 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट होने हो गई, क्योंकि ये कंपनी गूगल को टक्कर देना चाहती थी और गूगल को टक्कर देने के लिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। फिर इन्होंने अपना कैप प्रॉफिट मॉडल को अडॉप्ट किया। मतलब कि इस मॉडल की मदद से जो कंपनी है वो प्रॉफिट इन्वेस्टर और फाउंडर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकती थी, मतलब पैसे कमा सकती थी मॉडल से किसी भी तरीके से। GPT-2 लॉन्च हुआ, जो सिर्फ इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट कर सकता था, लेकिन ओपन एआई ने इसको फुल्ली लॉन्च नहीं किया। ओपन एआई को डर था इसका मिस यूज होने का। फिर इनको मिली सक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। फिर उन्होंने अपना जो क्लाउड था वो एजर पर शिफ्ट किया। फिर इन्होंने लॉन्च किया GPT-3 175 बिलियन पैरामीटर के साथ, जो कोडिंग, ट्रांसलेशन, जनरेशन सब कुछ कर सकता था, जो डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 2021 में डेली लॉन्च हुआ, जो टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकता था। फिर कोडेक्स लॉन्च हुआ कोडिंग के लिए, और 2022 में नवंबर में लॉन्च हुआ GPT 3.5 के साथ। आज आप चैट जीपीटी को जानते हो किसकी मदद से? GPT 3.5 की वजह से। मतलब ये रातों रात वायरल हो गया। इसने 5 दिन के अंदर 1 मिलियन यूजर्स को कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद क्या होना था? ओपन एआई की वैल्यूएशन स्काईरॉकेट की तरफ बढ़ने लगी। 2023 तक उनकी वैल्यूएशन $29 बिलियन हो गई थी। फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की और माइक्रोसॉफ्ट ने $10 मिलियन और भी इन्वेस्ट कर दिए इस कंपनी में। 2023 में GPT-4 मल्टी मॉडल लॉन्च हुआ, जो इमेज को भी समझ सकता था, लेकिन उसके साथ फेलियर भी आना स्टार्ट हुए। कंट्रोवर्सीज होने लगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन देता है वो रॉन्ग है, पर ये इसको सही बोलते हैं, पर जो रियल लाइफ में रॉन्ग होती है। और इन्होंने अपने जो ओपन एआई को ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट डाटा मटेरियल यूज किया था, लाइक न्यूज़पेपर से, अदर सोर्स से, तो उन्होंने ओपन एआई के खिलाफ केस फाइल कर दिया। फिर 2023 में ईयू जो यूरोपियन संगठन है
उसने टास्क फोर्स बनाई लोगों की प्राइवेसी के लिए, जो चैट जीपीटी पर का सब रिसर्च करेगी वो प्राइवेसी रखती है या नहीं रखती है। फिर 2023 में सभी लोगों को झटका लगा क्योंकि ओपन एआई ने सैम ऑल्टमैन को फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड थी उसने बोला कि सैम ऑल्टमैन है वो ईमानदार नहीं है। उसके बाद रिक ब्रोकमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। रीजन था क्यू नामक एक एआई की खोज की हुई पर माइक्रोसॉफ्ट ने वापस सैम ऑल्टमैन को हायर किया और एक नया बोर्ड बनाया। और ये कंपनी के अंदर के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, नॉन प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट। जो लोग नॉन प्रॉफिट कंपनी चाहते थे और कुछ लोग प्रॉफिट कंपनी चाहते थे, पैसा कमाना। अंदर के सूत्रों से ऐसा जानने को मिला है 2024 में कई सेफ्टी रिसर्चर्स ने इस कंपनी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो सेफ्टी से ज्यादा पैसों पे डिपेंड होने लगे थे, पैसों को ज्यादा महत्व देते थे। फिर 2024 में वापस GPT-4o आ गया, जिसके बाद जो टेक्स्ट टू वीडियो सोरा, आपने सोरा को सुना होगा, ऑडियो इमेजेस लॉन्च किया। उसने अपनी ओ सीरीज लॉन्च किए, O1 O3 फॉर रीजनिंग डाटा, पर इसके साथ फेलियर भी आया। उनके जो GPT-5 को लॉन्च करना था उसमें डिले हो गया। वो 2024 के मिड में इसको लॉन्च करना चाहते थे पर ये 2025 में फिर आने की बात होने लगी। और उसके साथ एक दूसरा फेलियर था कि लोगों को ये लगा कि ओपन एआई का जो मॉडल है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता, इसके वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई। 2024 में उनको $5 बिलियन का लॉस हुआ। उनका रेवेन्यू था $3.7 बिलियन। अब बारी है क्लाइमेक्स की। 7 अगस्त 2025 को GPT-5 लॉन्च हुआ, जो फास्ट, फ्यूचर और समझदार था। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को थे वो भी बड़ी आसानी से कर सकता था। कोडिंग, मैथमेटिक्स, हेल्थ, राइटिंग, इन सब में तेज था। मतलब ये मल्टी मॉडल था। GPT-5 में कुछ इंप्रूवमेंट भी थी। जो GPT-4o था वो ज्यादा झूठी बातें बताता था, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देता था, पर वो GPT-5 में 45% से कम हो गई थी। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो था 256 के टोकन्स। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब याददाश्त की क्षमता, मतलब GPT-5 की याददाश्त क्षमता 2,56,000 की थी। एक बार में कितनी बातचीत को याद रख सकता था, जितना उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो का वो इतनी ज्यादा बातचीत को याद रख सकता है। फिर जीपीटी ने कई वेरिएंट्स लॉन्च किए। GPT-5 ने मिनी, नैनो और जेट लाइक वेरिएंट लॉन्च किए, और उसमें से मिनी और नैनो थे वो फ्री यूजर्स के लिए थे, और जो प्लस और प्रो थे वो पेड यूजर्स के लिए भी लॉन्च किए। सैम ऑल्टमैन ने कहा जो GPT-5 वो PhD लेवल तक का एक्सपर्ट का काम कर सकता है। लॉन्च के बाद कुछ लोगों ने बोला बैकलेस मिला, मतलब ये शॉर्ट में आंसर देता है, सीधे तरीके से आंसर देता है, मतलब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। जीपीटी वो ज्यादा बेहतर लग रहा था लोगों को। तो फिर ओपन एआई ने उसमें कुछ अपडेट किए, जैसे फास्ट थिंकिंग मॉडल को ऐड कर दिया। अगर फास्ट में आंसर चाहिए, फास्ट थिंकिंग वाला चाहिए, डीप रिसर्च लाइक दैट, वो कर सकते हो। और दूसरा, ओपन एआई ने GPT-4o को भी वापस ला दिया, मतलब जिसको GPT-4o पसंद है वो उसका यूज कर सके। तो ये था पूरा GPT-5 लॉन्च होने तक का सफर। मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, ऊपर ऊपर से सभी आपको बता दिया, सब कुछ जो आपको जानने की रिक्वायर थी ये बताता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओपन एआई ने कई रिस्क लिए, कई विवाद हुए, कई सफलताएं मिली, बहुत कुछ हुआ, तभी आप GPT-5 को जानते हो। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।